वजज़ाकुमुल्लाह खैर बारकल्लाहु फीक शेख अबू मसूद हफिज़हुल्लाह। अजीज साथियों, दीनी भाइयों, आप सबको मालूम है आज का मौजू बहुत ही अहम है और हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह ये इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है मौजू, उसी कदर जो है लोग गफलत में पड़े हुए हैं। इस मौजू पे बहुत ही कम बात होती है। मौजू एलानात के ज़रिए अब तक पहुँचाया गया है, इस्लाम में विरासत का निज़ाम। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख मुमताज़ अहमद सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह। शेख मोहतरम हमारे दरमियान कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी तबके में जाने पहचाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, आप तमाम से गुजारिश है दर्स को तवज्जो से सुने, ज़ूम पे वीडियो ऑडियो बंद रखें। अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के शेख मोहतरम को दावत देता हूँ, वो आइए अपना मौजू इस्लाम में विरासत का निज़ाम, इस पर खिताब शुरू करें। फलियतफ़द्दल मशकूरन व माजूरा व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फ़ज़ीलतुश शेख मुमताज़ अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुरा नसीबम मफ़रूज़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ज़ूम के तवस्सुत से जुड़े हुए तमाम साथी भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बार फिर हम तमाम लोगों को दीन की मुनासबत से इस प्लेटफार्म पे इकट्ठा होने का ये शर्फ बख्शा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को कामयाब बनाए और हम तमाम की इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। उसके बाद दरूद व सलाम नाजिल हों हम सब के आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिनका लाया हुआ दीन, जिनकी लाई हुई शरीयत सीखने और सिखाने से मुताल्लिक आज की ये महफिल रचाई गई है और तमाम लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद दीन का इल्म सीखने और सिखाने की हम तमाम को तौफीक रहमत फरमाए। मोहतरम भाइयों, आप हजरात के सामने अभी ऐलान किया गया, बताया गया कि आज के इस दर्स का उन्वान है इस्लाम में विरासत का निज़ाम। इस उन्वान से मुताल्लिक चंद बातें आप हजरात की खिदमत में रखी जाएंगी। चूँकि अभी बताया गया कि इस उन्वान से मुताल्लिक गुफ्तगू कम होती है और ये उन्वान भी किसी हद तक इल्मी मौजू से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए आप अहबाब से मैं गुजारिश करूँगा कि गौर के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ बातें हम तमाम को समझ में आएंगी। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करता हूँ कि जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं वो मज़हब इस्लाम है और इस्लाम दुनिया के अंदर वो मज़हब है जिस मज़हब से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम अदियान व मज़ाहिब में अगर कोई मज़हब पसंदीदगी के काबिल है तो वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम की बेशुमार खुसूसियात और बेशुमार खूबियों में से तीन बड़ी खूबियाँ आम तौर पे बयान की जाती हैं। दीन इस्लाम की बुनियादी खूबी ये है कि यह दीन अबदी दीन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया के अंदर आते थे वो एक मखसूस मुद्दत के लिए आते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दे करके भेजा गया वो क़यामत तक बाकी रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस दीन से मुताल्लिक़ कहा कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, कि ये वो निज़ाम हयात है जिसको
अपना करके इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है, और इस रास्ते को जो आदमी छोड़ देगा वो दुनिया और आखिरत में खसारे का सौदा करने वाला होगा। तो दीन इस्लाम की बुनियादी खुसूसियत ये है कि ये दीन अबदी दीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत की सुबह तक यही दीन इस दुनिया के अंदर बाकी रहने वाला है। इस दीन के अंदर किसी तरह का कोई रद्द बदल नहीं होगा और ना ही कोई दूसरा दीन आने वाला है। दूसरी खुसूसियत है कि ये दीन आफाकी दीन है। दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी कोई इंसान रहता है, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी नजात के लिए, उसकी फलाह के लिए इसी दीन पे कारबंद होना उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम दुनिया वालों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत आम है, और इस बात का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर भी किया है। तीसरी खुसूसियत दीन इस्लाम की ये है कि ये दीन जामिअ दीन है। जामिअ दीन का मतलब ये है कि दुनिया के नक्शे पे जितने भी अदियान व मज़ाहिब मौजूद हैं, उन तमाम अदियान व मज़ाहिब का आप मुताला करें, उनका जायज़ा लें, तो आप उन मज़ाहिब के अंदर इंसानी ज़िंदगी के तमाम उमूर से मुताल्लिक मसाइल का हल नहीं पाएंगे। लेकिन इस्लाम वो मज़हब है जिसने इंसानी ज़िंदगी के तमाम उमूर पे बहस की है और इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उन मसाइल को वाज़ेह तौर पे बयान किया है। इस्लाम की जामियत की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के ज़रिए से जहाँ पे हुकूकुल्लाह को बयान किए, वहीं पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुकूकुल इबाद का भी तफसील तज़किरा किया। और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों शिकों से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा ये उन्वान है, जिसको हम विरासत के नाम से जानते हैं। इतनी तमहीद के बाद यानी हमारा ये दीन अबदी दीन है। दीन इस्लाम आफाकी आलमगीर दीन है। दीन इस्लाम जामे दीन है। तमाम उमूर से मुताल्लिक मज़हब इस्लाम के अंदर रहनुमाई मौजूद है। इसी तरह से विरासत से मुताल्लिक भी मज़हब इस्लाम के अंदर वाज़ेह तौर पे हिदायत और ख़ुतूत मौजूद हैं। आइए हम देखते हैं कि विरासत से मुताल्लिक इस्लाम का निज़ाम क्या है। इस सिलसिले में इस्लाम हमारी रहनुमाई किस तरह से करता है और हमें किन क़वानीन का पाबंद बनाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विरासत कहते किसको हैं। विरासत की तारीफ अहले इल्म ने नकल की है कि नक़लु शैइन मिन शख्सिन इला आखर, कि किसी भी चीज़ को एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल करना या मुंतकिल होना, ये विरासत कहलाता है। एक आदमी के पास कोई सामान है, उसको दूसरे की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए, दूसरे की तरफ वो सामान मुंतकिल हो जाए, तो इसी को विरासत से ताबीर किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे सुनन इब्न माजा की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मशहूर हदीस है कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। यहाँ भी वही माना लिया गया कि अंबियाए किराम का जो मिशन था, अंबियाए किराम की जो कोशिश थी, उस कोशिश को अंबियाए किराम के बाद संभालने वाले उलमा हैं। वही जिम्मेदारी जो अंबियाए किराम पे थी, वही जिम्मेदारी उलमा के ऊपर आयद होती है। इसी तरह से विरासत का इस्तिलाही मफ़हूम ये होता है कि किसी आदमी के इंतकाल के बाद उसके जो पीछे अफराद हुआ करते हैं, उनमें से कौन लोग उसकी जायदाद के वारिस होंगे, कौन लोग वारिस नहीं होंगे, किन लोगों का कितना हिस्सा होगा, इन तमाम चीज़ों की मारिफत और जानकारी का नाम विरासत है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि एक आदमी का इंतकाल होता है, इंतकाल होने के बाद वह अपनी जायदाद को, अपने माल को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत होता है। उस माल को वारिसीन के दरमियान तकसीम किया जाता है।
कौन लोग हिस्सा पाने वाले होते हैं, कौन लोग हिस्सा ना पाने वाले होते हैं, जो हिस्सा पाने वाले होते हैं उनको कितना हिस्सा मिलेगा। ये तमाम जो शरीयत ने निज़ाम बनाया है, शरीयत इस्लामिया ने जो उसूल और कवायद मुकर्रर किए हैं, उन्हीं चीज़ों की जानकारी का नाम विरासत है और उन्हीं चीज़ों की मारिफत का नाम विरासत रखा जाता है। इसी तरह से विरासत के मसाइल को समझने के लिए एक बुनियादी चीज़ हमें और आपको समझना चाहिए, वो है तरीका। तरीका किसे कहते हैं? अभी मैंने आपके सामने विरासत की इस्तिलाही तारीफ की। तरीका का माना होता है कि एक आदमी जब इंतकाल करता है, इंतकाल करते वक्त जो कुछ भी वो माल छोड़ करके जाता है, चाहे वो सुई हो चाहे वो सोना हो, या सुई से सोना तक जो माल भी वो छोड़ करके जाता है, उसे तरीका से शरीयत के अंदर ताबीर किया जाता है, उसे तरीका कहा जाता है। ये बात जहन में रखें कि तरीका किसे कहते हैं। उसके बाद इस्लामी हिदायत और इस्लामी उसूलों का जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि तरीका से मुताल्लिक मज़हब इस्लाम ने जो उसूल मुकर्रर किए हैं, उनको अहले इल्म ने बेतरतीब 4 हिस्सों में जिक्र किया है। एक आम फहम बात है कि जब कोई आदमी इंतकाल करता है, इंतकाल करने के बाद, दुनिया से रुखसत होने के बाद, जो माल वो छोड़ करके जाता है, जो तरीका छोड़ता है, उस तरीके की मुनासबत से 4 मराहिल से गुजरना होता है। पहला मरहला ये होता है कि जब आदमी इंतकाल किया तो उसने जो माल छोड़ा, उसने जो जायदाद छोड़ी, उसके तरीके से उसकी तजहीज़ व तकफीन की जाए। उमूमन होता ये है कि एक आदमी दुनिया के अंदर माल छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, उसके पास बैंक बैलेंस था। जब वो इंतकाल करता है, इंतकाल के वक्त दूसरे लोग उसकी तजहीज़ व तकफीन अपने माल से करते हैं। शरई तौर पे इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा और हरज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर माल को इकट्ठा किया, दौलत कमाया और वो छोड़ करके, तरीका छोड़ करके इस दुनिया से गया है, तो बेहतर यह है कि उसके माल से उसकी तजहीज़ व तकफीन की जाए, उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए, जो भी मसाइल हैं उन मसाइल को हल किया जाए। दूसरा मरहला तरीका से मुताल्लिक है, जब उसके माल से उसकी तजहीज़ व तकफीन कर दी जाए, तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें और आपको मलहूज़ रखना है वो ये है कि उसके कर्ज की अदायगी की जाए। देखा जाए कि ये आदमी मकरूज तो नहीं है। अगर उसके ऊपर कुछ कर्ज है तो ऐसी सूरत में उसके माल से उसके कर्ज की अदायगी की जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हमने ये हदीस पढ़ी है और हम में से अक्सर भाई जानते होंगे कि सही मुस्लिम के अंदर मशहूर रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक जनाजे में शिरकत के लिए मदऊ किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे से पूछा कि ये जिसके जनाजे की नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं, किसी का लेन देन तो नहीं है इसकी जिम्मा? मजमे से आवाज आई कि मेरी कुछ रकम ये आदमी बाकी है जिसके जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि एक सहाबी ने जब जिम्मेदारी कबूल फरमाई कि अल्लाह के नबी मैं जमानत देता हूँ, मैं इसके कर्ज की अदायगी का वादा करता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जनाजे की नमाज पढ़ाई। तो हम इससे इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि जब मरने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके कर्ज की अदायगी करना कितना जरूरी हुआ करता है। इसीलिए तरीका से मुताल्लिक जो दूसरा मरहला है वो ये है कि जब उसके माल से उसकी तजहीज़ व तकफीन कर दी जाए, उसके बाद ये पता किया जाए कि ये आदमी अगर मकरूज है, कर्ज है, तो उसके कर्ज की अदायगी की जाए। अब कर्ज 2 तरह का होता है, एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कर्ज होता है
اور ایک बंदों का कर्ज होता है। दोनों तरह के कर्ज को सामने रखा जाए। अल्लाह का कर्ज ये है कि एक आदमी साहिब निसाब था, उसने ज़कात की अदायगी नहीं की, मर गया, तो ऐसी सूरत में जो उसके ऊपर वाजिब है ज़कात, जो वाजिब थी जिसको अदा नहीं किया था उसको अदा किया जाएगा। या एक आदमी हज करना उसके ऊपर वाजिब था, फर्ज था, लेकिन उसने हज नहीं किया, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस कर्ज को अदा किया जाए, उसके माल से हज किया जाए। दूसरी शक्ल होती है बंदों के कर्ज, किसी से उसने कुछ माल लिया था जिसकी अदायगी से पहले वो फौत हो गया, तो ऐसी सूरत में बंदों के जो कर्ज हैं उन कर्जों की भी अदायगी की जाए। तो दूसरा मरहला है कर्ज की अदायगी का, और इसके अंदर दोनों चीजें देखी जाएंगी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कर्ज है तो उसे अदा किया जाएगा, और अगर बंदों में से किसी बंदे का कर्ज है तो उसे भी अदा किया जाएगा। अब उसकी जो जायदाद है छोड़ करके गया है, सबसे पहले नंबर पे तो उसके कफन दफन का इंतजाम होगा, दूसरे नंबर पे कर्ज की अदायगी होगी। अब उसके बाद जो माल बचता है, जो माल उसका बचता है, उस माल में से अगर उसने वसीयत की है तो वसीयत का निफाज होगा, उस वसीयत को नाफिज किया जाएगा सुलसे माल से। यानी मिसाल के तौर पे एक आदमी 100 रुपया छोड़ करके इंतकाल किया, 25 रुपया उसकी तजहीज़ व तकफीन में और कर्ज की अदायगी में ख़त्म हो गया, 75 रुपये जो बचे हैं, तो ऐसी सूरत में 75 रुपये का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा यानी 25 रुपया, 25 रुपये में से उसकी वसीयत जो होगी वो नाफिज की जाएगी। वसीयत के सिलसिले में ये बात जहन में रखें कि दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ तो ये है कि आदमी ने वसीयत की हो 1/3 माल के अंदर या 1/3 तक उसकी लिमिट पहुंचती हो। दूसरी चीज ये है कि उसने किसी गैर वारिस को वसीयत की हो। अगर उसने 1/3 से ज्यादा माल की वसीयत की है तो भी 1/3 के अंदर ही उसकी तनफीज की जाएगी, उसको नाफिज किया जाएगा। और दूसरी बुनियादी शर्त यह है कि उसने किसी वारिस को वसीयत ना की हो, किसी गैर वारिस को वसीयत की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्ला वसीयत लिवारिस, किसी वारिस के लिए वसीयत करना दुरुस्त नहीं है। तो इंसान के मरने के बाद उसके माल से सबसे पहले तजहीज़ तकफीन होगी, नंबर 2 कर्ज की अदायगी होगी। जो माल बचा है अगर उसने वसीयत की है और 1/3 के अंदर की है, गैर वारिस को की है, तो ऐसी सूरत में 1/3 माल से वसीयत का निफाज होगा, वसीयत नाफिज की जाएगी। उसके बाद चौथे नंबर पे मरहला आता है माल की तकसीम का। उसने जो माल छोड़ा है उस माल को वारिसीन के दरमियान तकसीम किया जाएगा। शरीयत के अंदर उसके भी मरातिब हैं। अव्वलन असहाबुल फराइज या असहाबुल फुरूज आते हैं। ये टोटल 12 अफराद हैं जिनका तस्करा कुरान और अहादीस के अंदर मिलता है और शरीयत ने इनके हिस्से मुकर्रर किए हैं। तो जब चौथे मरहले पे माल को तकसीम किया जाएगा तो सबसे पहले असहाबुल फराइज को, यानी उन 12 अफराद को जिनका तस्करा कुरान और हदीस के अंदर उनके हिस्से के साथ है, सबसे पहले उन्हें दिया जाएगा। और उसके बाद जो माल बचता है वो माल असबा को दिया जाएगा। असबा कहते हैं मैयत के वो रिश्तेदार जिनका हिस्सा कुरान और हदीस के अंदर मुकर्रर तो नहीं है, लेकिन असहाबुल फराइज जिनका हिस्सा मुकर्रर है, उनके लेने के बाद जो माल बचता है उस पूरे माल के ये वारिस होते हैं। मिसाल के तौर पे आदमी का बेटा है, बेटा ये असहाबुल फराइज में से नहीं है, या असबा में से है। असहाबुल फराइज को माल देने के बाद जो माल बचेगा वो मैयत का बेटा लेगा। तो बहरहाल ये चौथे नंबर पे माल की तकसीम की जाती है, उसका शरई ज़ाब्ता है जिस ज़ाब्ते के तहत उस माल को तकसीम किया जाएगा। उसके बाद आइए हम देखते हैं
کہ عنوان ہمارا تھا اسلام میں وراثت کا نظام۔ اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر وراثت کا جتنا شفاف نظام ہے، یہ نظام کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے دین کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ یہودی مذہب کا مطالعہ کریں، یہودی مذہب کے یہاں وراثت کا نظام تو تھا لیکن ظلم پہ مبنی تھا، یعنی وراثت کے اندر صرف مردوں کو حصہ دیا جاتا تھا، عورتوں کو اس سے محروم کیا جاتا تھا۔ یہ یہودی مذہب کے اندر اس طرح سے آپ کو ملے گا کہ مردوں کو میراث کے اندر حصہ دار سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو اس سے بالکل محروم کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد عیسائی مذہب کا مطالعہ کریں، عیسائی مذہب کے اندر وراثت کا سرے سے نظام ہی نہیں ہے، وراثت کا نظام ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ہندو مذہب کا مطالعہ کریں، بلکہ ہندو مذہب سے پہلے زمانے جاہلیت کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت وراثت کا جو نظام تھا، کوئی آدمی اگر مال چھوڑ کر کے چلا گیا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس کو مردوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جو لوگ بہادر ہوتے تھے، جنگوں میں لڑنے کے قابل ہوتے تھے، ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو محروم رکھا جاتا تھا۔ ہندو مذہب کا آپ مطالعہ کیجئے، بر صغیر کے اندر جہاں پہ ہندو مذہب کے افراد پائے جاتے ہیں، ہندو مذہب میں وراثت کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بدیل موجود ہے، بدل موجود ہے، جس کو ہم اور آپ کنیا دان کے نام سے جانتے ہیں کہ ایک ہندو باپ جب اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، شادی کرنے کا مرحلہ آتا ہے، تو اپنی بیٹی کو کنیا دان کے نام پہ وہ کچھ گفٹ کرتا ہے، جو آج ہمارے مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر جہیز کے طور پہ متعارف ہوا ہے۔ تو ہندو مذہب کے اندر کنیا دان ہے۔ کنیا دان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ شادی کے موقع پہ کچھ گفٹ دیتا ہے، وہ گفٹ دینے کے بعد پھر بیٹی باپ کی پراپرٹی سے، باپ کی جائیداد سے حصہ مانگنے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ یہ ہندو مذہب کے یہاں ہے۔ لیکن مذہب اسلام کا آپ مطالعہ کریں، مذہب اسلام کی تعلیمات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کمزور طبقات کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے وراثت کا نظام قائم کیا۔ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں، ابھی ہمارے بھائی نے پروگرام کے آغاز میں جن آیات کی تلاوت فرمائی، انہیں میراث کی آیتیں کہا جاتا ہے۔ یہ میراث کی آیتیں سورہ نساء کے اندر موجود ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک آپ پڑھتے جائیے۔ یہ میراث کی آیتیں اکثر و بیشتر مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کر دیے۔ ان آیات کے نزول کا نازل ہونے کا پس منظر کیا تھا، آپ روایت اٹھا کر کے دیکھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاءت امرات سعد بن ربیع، سعد بن ربیع ایک مشہور صحابی ہیں، مدنی صحابی، انصاری صحابی ہیں، اور ان کا تعارف پیش کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ پہنچ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مواخات کے سلسلے کو قائم کیے کہ ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑنا شروع کیا، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑا، اور بڑے مالدار صحابی تھے سعد بن ربیع۔ تمام جو جائیداد تھی ان کے پاس، جو باغات تھے، انہوں نے پیشکش کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے کہ آدھی چیزیں میں آپ کے حق میں چھوڑ دیتا ہوں، دستبردار ہو جاتا ہوں، آپ آدھی چیزوں کو قبول کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی، بازار کا راستہ طلب کیا اور اس کے بعد کاروبار کیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا، جن کا تذکرہ ہم اور آپ عموماً سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو راوی حدیث ہے جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں
कि जाअत इमरातु साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी आई बिइब्नतैहा मिन सादिन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत साद के जरिए से उनकी दो बेटियां थीं, उन दो बेटियों को लेकर साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, या रसूल अल्लाह, हातानी इब्नता साद बिन रबी, ये मेरे साथ जो दो बच्चियां हैं ये साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियां हैं। कुतिला अबूहुमा मअका यौम उहदिन, ये बात मालूम है कि इनके वालिद साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे उहद के मौके पे शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। व इन्न अम्महुमा अख़ज़ा मालहुमा, इन दो बच्चियों के जो चचा हैं उस चचा ने इन दोनों बच्चियों के बाप का जो तरीका था, जो माल था, उस माल को ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। फलम यदा लहुमा मालन, इन दोनों बच्चियों के लिए इनके बाप का कोई माल नहीं छोड़ा। वला तुनकहान इल्ला वलहुमा माल, ये दोनों बच्चियां बड़ी होंगी, इनके शादी के मसाइल दरपेश होंगे, इनके पास माल नहीं रहेगा तो शादी कहाँ से होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के हजरत साद इब्न रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया ये बात बयान करती हैं कि वो शहीद हो गए गज़वे उहद के अंदर, उनकी ये दो बेटियां हैं, जो माल था उनके भाई ने ले लिया साद बिन रबी के। अब इन बेटियों का मामला क्या होगा, इनके पास माल नहीं रहेगा तो शादी कहाँ से होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यक़ज़िल्लाहु फ़ी ज़ालिक, यक़ज़िल्लाहु फ़ी ज़ालिक, अल्लाह ताला तुम्हारे इस मसले में कोई फैसला जरूर सादिर फरमाएगा। उसके बाद हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, फनज़लत आयतुल मीरास, मीरास की ये आयतें नाजिल हुई। उसके बाद रावी कहते हैं, फबअसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अम्मिहिमा, उन दोनों बच्चियों के चचा को यानी साद बिन रबी के भाई को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब किया, बुलाया और कहा कि वाअती इब्नतै सादिन अस-सुलुसैन, साद ने जो माल छोड़ा पूरी प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा दो बेटियों को दे दो। वाअती उम्महुमा अस-सुमन, और इन दोनों बच्चियों की माँ को 8वां हिस्सा दे दो। वमा बकिया फहुवा लक, और जो माल बाकी बचे असबा होने की हैसियत से उसके तुम हकदार हो। ये वो वाकया है जिसकी बुनियाद पे मीरास की आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। अब आप तसव्वुर कीजिए कि इस्लाम के अंदर मीरास के निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाफिज किया है, दर हकीकत मजलूमों और कमज़ोरों के हुकूक को फराहम करने के लिए किया है। और आप तसव्वुर कीजिए कि हर ज़माने में औरत को कमज़ोर तसव्वुर किया जाता है, कमज़ोर सिन्फ बावर किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी हिकमत है कि आयत मीरास को सूरतुन निसा के अंदर रखा है। सूरतुन निसा, निसा का माना होता है औरतें, औरतों के नाम से मंसूब ये सूरत है। अल्लाह ताला ने आयत मीरास को सूरतुन निसा के अंदर रखा ये बताने के लिए कि औरतों के जो हुकूक होते हैं उन हुकूक में से एक हक ये भी है कि गरचे समाज और माशरे के अंदर ये तबका कमज़ोर होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हुकूक को फराहम करने की ताकीद इस सूरत के अंदर बयान फरमाई है। तो बहरहाल इस्लाम के अंदर एक शफाफ निज़ाम है विरासत का। इस्लाम के अंदर अगर कोई कमज़ोर है तो कमज़ोर को भी उसके हुकूक फराहम करने की ताकीद की गई, बल्कि कमज़ोरों को उनके हुकूक देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मीरास के निज़ाम को वाज़ेह तौर पे कुरान मजीद के अंदर बयान किया। और मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी है सूरह निसा की, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ते हैं उस माल के अंदर मर्दों के लिए हिस्सा है। अल्लाह ने उसी आयत के अंदर कहा कि वलिन निसाई
नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, जिस तरह से मर्दों को हिस्सा मिलता है वालिदैन और करीबी रिश्तेदार के इंतकाल के बाद उनके छोड़े हुए माल में से औरतों के लिए हिस्सा है। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, चाहे माल कम हो चाहे माल ज्यादा हो, जिस तरह से मर्द हकदार होते हैं उसी तरह से औरतें भी हकदार होंगी। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फर्ज करदा एक निज़ाम है। तो आप देखें इस आयत के जरिए से ये बात मालूम होती है कि इस्लाम ने तमाम लोगों के हुकूक का लिहाज किया है, और जिस तरह से दिगर अदियान व मज़ाहिब के अंदर, यहूदी मज़हब के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर, ज़माने जाहिलियत के अंदर और ईसाई मज़हब के अंदर या तो विरासत का निज़ाम नहीं था, या निज़ाम था तो मजबूत और ताकतवर लोगों का लिहाज किया जाता था, कमज़ोरों के हुकूक को पामाल किया जाता था। मज़हब इस्लाम ने एक आदिलाना निज़ाम हमें दिया है, एक उसूल पे मबनी निज़ाम दिया है, जिसके अंदर किसी की भी हक तलफी नहीं हो सकती है। जहां तक मामला है निज़ाम विरासत का, तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मुसलमान इस्लाम कबूल करने के बाद या आबाई तौर पे अगर कोई आदमी मुसलमान है तो जिन इबादात को उमूमी तौर पे वो अहमियत देता है वो इबादात नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सदका व खैरात है। ये तमाम इबादतों को आदमी अहमियत देता है। लेकिन कुरान मजीद के 30 पारे को आप पढ़ते जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के मसाइल को बितफसील नहीं बयान किया, रोज़े के मसाइल को अल्लाह ताला ने उतनी तफसील के साथ नहीं बयान किया, ज़कात के मसाइल को अल्लाह ताला ने उतनी तफसील के साथ नहीं बयान किया, हज के मसाइल को अल्लाह तबारक व ताला ने उतनी तफसील के साथ नहीं बयान किया जितनी तफसील के साथ अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर विरासत के निज़ाम को बयान किया है। आप पढ़िए कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 13 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील के साथ तमाम जो वारिसीन होते हैं उन लोगों के हुकूक और किस किस मरहले में कितना पाएंगे, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस उन्वान को मुफस्सल बयान किया। यही इस बात की अलामत है, यही इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस निज़ाम को नाफिज करने की ताकीद करता है और अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ मतलूब है। उसके बाद आगे आप बढ़ें। इसकी अहमियत, निज़ाम विरासत के नफाज की अहमियत इस बुनियाद पे भी वाज़ेह होती है कि इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद से भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई आदमी किसी दूसरे के हक को दबा लेता है, मीरास के अंदर उसको बराबर हिस्सा नहीं देता है, तो इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा संगीन हुआ करता है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि एक आदमी 70 गुनाह लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करे, उन गुनाहों का ताल्लुक बंदे और अल्लाह से है, तो ये मामला आसान है बनिस्बत इसके कि एक गुनाह लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिले, उस गुनाह का ताल्लुक बंदे का बंदे से हो, यानी हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हो। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर कीजिए कि कितना संगीन मामला है। और आप उठाइए इमाम मुस्लिम की किताब से, मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला के अंदर हजरत अबू हुरैरा की मशहूर रिवायत उन्होंने बयान की है कि आदमी अगर हुकूकुल इबाद के अंदर कोताही किया होगा तो क़यामत के दिन इंसान जो नेकियां इस दुनिया के अंदर कमाए हुए रहता है वो तमाम नेकियां छिन जाएंगी। किसी के हक को दबाया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी नेकियां उठा करके मजलूम को दे देगा। आखिरत में नाकामी और नेकियों से महरूमी, ये बहुत बड़ी सजा होगी किसी भी इंसान के लिए। तो दूसरा बुनियादी सबब ये है इस मौजू की अहमियत के लिए कि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। बंदों के हुकूक होते हैं। बाप मरता है, बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी माँ को कितना मिलेगा, बाप को कितना मिलेगा,
یہ مذہب اسلام نے بیان کر دیا، اللہ نے بیان کر دیا۔ اب ہر ایک کے حصے کی جو تنفیذ کرنا ہے، جو نافذ کرنا ہے، اس کے اندر اگر رد و بدل کیا جاتا ہے یا کوئی آدمی دوسرے کے حصے کو ہڑپ کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے اپنی طاقت کی بنیاد پہ اور اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پہ، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے یہاں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور دوسروں کے حقوق دبانے کی بنیاد پہ قیامت کے دن ایسا بھی امکان ہے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان مظلوموں کو جن کے حقوق کو دبایا ہے اسے دے دیا جائے۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو وراثت کا نظام قائم کیا ہے اس کو نافذ کرنے سے معاشرے کے اندر معاشی توازن درست رہتا ہے۔ اگر کوئی ایک ہی آدمی تمام طرح کے اموال پہ قبضہ جما کر کے بیٹھ جائے تو معاشرے کے اندر مالی توازن کا معاملہ بگڑ جائے گا، اور جب معاشی توازن بگڑتا ہے تو وہاں پہ قتل غارت گری ہوتی ہے، حسد جنم لیتے ہیں، بغض اور نفرت کے جذبات لوگ پالتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر طرح کے شر و فساد وہاں پہ جنم لے لیتے ہیں۔ جب معاشی توازن کو مذہب اسلام نے برقرار رکھنے کے لیے جو اصول نافذ کیے ہیں اگر ان کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نظام وراثت کے اوپر عمل کرے گا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے نظام کو ہمیں فراہم کیا ہے، اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کا معاشی توازن بگڑنے سے محفوظ رہے گا، جو ایک کامیاب سماج اور معاشرہ کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وراثت کے نظام کو شریعت نے جو ہمیں دیا ہے اس نظام کے اوپر عمل کرنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے، عمل کرنے کے بعد کتنے فوائد ہیں اور نہ کرنے کی بنیاد پہ نقصانات کتنے ہیں۔ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 13 آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آیت سے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ یہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی وراثت کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں، جو رہنمائیاں ہیں، جس نے اطاعت کرتے ہوئے ان کی تنفیذ کیا، ان کو لاگو کیا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نظام وراثت پہ، وراثت کے نظام کو بیان کرنے کے بعد اس بات کا تذکرہ کرنا گویا کہ مطلوب اللہ کو وہی ہے کہ جو اللہ نے اصول بیان کیا وراثت کے تعلق سے، جو لوگ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی شریعت کے نظام کے تحت وراثت کے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ نظام وراثت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے، اگر کوئی آدمی اس کے اندر خرد برد کرتا ہے تو آپ وہی بھی دیکھ لیجئے، اللہ نے آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مطلب نظام وراثت میں اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں اصول دیا ہے، جو ہمیں نظام دیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی آدمی خرد برد کرتا ہے یا تو اس کی تنفیذ کو روکتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق بٹوارا کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، اس کو اگر پامال کیا تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اسے آگ کے اندر، جہنم کے اندر داخل کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، خالدن فیہا،
ऐसा आदमी हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेगा। नंबर 3, वलहु अज़ाब मुहीन, उसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। आप तसव्वुर कीजिए कि 3 तरह के अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए। युदखिलहु नारा, अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा, जहन्नम में दाखिल करेगा। खालिदन फीहा, वो आदमी हमेशा हमेशा उसी के अंदर रहेगा। नंबर 3, वलहु अज़ाबुम मुहीन, उसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। ये बात अल्लाह ताला ने इस तरह से सख्त लहजे कुफार और मुशरिकीन के लिए इस्तेमाल किए हैं। पूरे कुरान को आप पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह अंदाज, इस तरह से ताबीर कुफार और मुशरिकीन के लिए इख्तियार की है। लेकिन जब निज़ाम विरासत के अंदर अगर कोई आदमी तब्दीली करता है तो अल्लाह ताला के नज़दीक इतना संगीन जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो किसी काफिर और मुशरिक के लिए अल्लाह ताला इस्तेमाल किया करते हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना संगीन मामला है। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके बाद के अदवार में विरासत से मुताल्लिक जो लोग जानकारी रखते थे, उनकी अपनी हैसियत कुछ भी हो, विरासत से मुताल्लिक जानकारी रखते थे तो उनका बड़ा ऊंचा मकाम होता था। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबे किराम की तरबियत फरमाई थी, उन्हीं में से एक सहाबी थे हजरत इब्ने अब्जा थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होने वाला मशहूर वाकया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू तुफैल आमिर बिन वासिला अल-लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले और उस्फान नामी जगह पे नाफे बिन अब्दुल हारिस से मुलाकात होती है। नाफे बिन अब्दुल हारिस और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की मुलाकात होती है उस्फान नामी जगह पे। ये नाफे बिन अब्दुल हारिस कौन है? ये मक्का के जिम्मेदार बनाए गए थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। तो जब मुलाकात हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि भाई तुम यहाँ हो, अपनी जगह पे तुमने किसको मुकर्रर किया है, किसको जिम्मेदार बनाए हो? तो उन्होंने कहा कि इब्ने अब्जा को मैंने जिम्मेदार बनाया है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा ये इब्ने अब्जा कौन है? तो हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस कहते हैं कि हुआ मिन मवालीना, ये हमारे आजाद करदा गुलामों में से गुलाम हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ताज्जुब हुआ कि तुमने गुलाम को उनके ऊपर जिम्मेदार बना दिया है। तो हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस ने उनका तारुफ कराते हुए कहा कि इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह, उनके अंदर 2 खूबियां हैं। एक खूबी तो ये है कि वह अल्लाह की किताब के कारी हैं, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के आलिम हैं, यानी कारी कुरान हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस कहा कि वह माहिरुन बिल फराइज, वो इल्मे मीरास के माहिर हैं। उनकी खुसूसियत में कुछ और जिक्र नहीं किए, यही कहा कि वो कुरान के कारी हैं, फराइज मीरास के माहिर हैं, और कभी बाद रिवायतों के अंदर काजिन का लफ्ज इस्तेमाल है, फैसला करने वाले हैं। तो आप देखिए कि जिन लोगों के अंदर विरासत का इल्म होता था उनको कैसे ऊंचे ऊंचे मनासिब पे सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फाइज कर दिया करते थे, महज इस बुनियाद पे कि उनके अंदर जो खूबियां होती थी उन खूबियों में से खूबी ये होती थी कि वो विरासत के माहिर होते थे। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम हिदायत थी कि अगर किसी को विरासत के बारे में, सहाबे किराम का एक आम मिजाज था कि अगर किसी को विरासत के बारे में जानकारी लेना है तो उसके मशहूर आलिम थे हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, हर फील्ड के माहिर थे। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु विरासत के मैदान के माहिर थे। हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु हलाल और हराम के माहिर आदमी थे। इसी तरह से अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर लोग थे, लेकिन इल्मे मीरास के भी माहिर रहते ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो बहरहाल बताना मकसद ये है कि ये इतना अहम है कि मजहब इस्लाम ने इसके ऊपर फोकस किया है, इसकी ताकीद की है। और खैरुल कुरून के अदवार का अगर आप मुताला करें तो जो लोग भी इसके माहिर होते थे, इसके जानकार होते थे, उनकी अपनी एक वक़ात होती थी, उनकी अपनी एक शनाख्त होती थी, उनका अपना एक मकाम हुआ करता था। और इस बुनियाद पे इसको अहमियत दी जाती थी क्योंकि ये मामला सीधे जुड़ा हुआ है इंसाफ और जुल्म से।
اگر شریعت کے نظام کے تحت اس کی تنفیذ کی گئی، اس کو بانٹا گیا، تو ایسی صورت میں یہ انصاف ہے، حق والوں کو ان کے حقوق دیے گئے۔ اور اگر اس کے اندر کمی زیادتی کی گئی تو یاد رکھیں یہ چیز ظلم ہے، اور ظلم کا معاملہ بڑا سنگین ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمیں ملتی ہیں کہ آدمی جن گناہوں کے عذاب کو، جن گناہوں کی سزا اس دنیا کے اندر پاتا ہے، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آدمی جب ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کم سے کم وراثت کا جو نظام ہے شریعت نے جو دیا ہے، اس نظام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک اس کے نفاذ کے لیے، اس کی تنفیذ کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر یہی معاملہ ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے علاقے ہیں مسلم بستیوں میں، جب نظام وراثت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی بلا ہے، یہ کون سی مصیبت ہے۔ اور کتنے ایسے دیندار گھرانے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تمام مثبت عبادات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے وراثت کے معاملے میں ان کے ہاں تنگ نظری پائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے وراثت کے نظام کو، شریعت نے جو اہمیت دی ہے اس کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا، اور نظام وراثت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بنیاد پہ شریعت نے جو وعید بیان کی ہے اس وعید کے اوپر ہماری نگاہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم نظام وراثت کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ کیا کیا قباحتیں لازم آتی ہیں، کیا کیا نقصانات معاشرے کے اندر وجود میں آتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے کس قدر یہ سنگین ترین جرم ہوتا ہے، اس چیز کے اوپر ہماری اور آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ جب تک ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے تب تک ہم وراثت کے نفاذ کے سلسلے میں حساس نہیں ہو سکتے ہیں، یا ہم اس کو سیریس نہیں لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم کو جو ٹائم دیا گیا تھا وہ اتنے ہی پہ ختم ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگر ہمارے احباب اور اخوان اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وراثت کے جو بنیادی اصول ہیں اس تعلق سے بھی گفتگو ہوگی، اور سماج اور معاشرے کے اندر وراثت کے مسئلے میں کس طرح سے افراط و تفریط کا لوگ شکار ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی تعلق سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا، بلکہ 5 منٹ میں نے زیادہ بھی لے لیا۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ الٰہ العالمین نظام وراثت جو شریعت کا ایک شفاف قانون ہے، اس قانون کو ہم تمام کو سمجھنے اور اسی طرح سے اس کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی اس سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہیں یا نظام وراثت پہ عمل کرنے میں شریعت کے نظام پہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، کسی کے حق کو دبائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا تصفیہ کر لینے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور شریعت کا جو وراثت کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو، اس معاملے کو ہمیں تمام مسلمانوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو بھائی اس پروگرام کے اندر اس عنوان کا انتخاب کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنی شریعت کی جو بھی بنیادی باتیں ہیں، جو اہم ترین باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے اس سلسلے کو دراز کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی ہمارے جڑے ہوئے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی اس شرکت کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے۔ اور پھر ایک بار میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی بات کو ٹوٹے پھوٹے انداز سے آپ تک پہنچانے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے درمیان جو خلوص و محبت کا یہ سلسلہ چل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر استحکام بخشے، مضبوطی لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خیر کے کام پہ جمع فرمائے، بھلائی کے کام کو کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کی خدمت کے ساتھ ہم تمام کو زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے میں ہماری موت نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس طرح سے آج ہم ایک ایپ کے ذریعے سے یہاں پہ اکٹھا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اسی طرح سے جگہ نصیب فرمائے، اکٹھا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین اللہم آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔
یہ تھے فضیلت الشیخ ممتاز احمد سلفی حفیظہ اللہ، آپ کے سامنے اسلام میں وراثت کا نظام اس موضوع پر ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے، جانتے ہیں، شیخ بھی جو ہے اس کا احساس دلائے ہیں کہ یہ موضوع بہت طویل موضوع ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے اور بھی جو ہے نشستیں ہوں گے، آپ اس سے جڑے رہیں انشاءاللہ۔ شیخ محترم ہمارے لیے وقت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ مزید اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے ہم سب سے دینی خدمات دیتا رہے۔ شیخ کیا تو اب تک جو بیان ہوا ہے کیا تو ڈوٹا ہے، تو سوالات لیں گے شیخ، 2-3 سوالات؟ نہیں، بالکل بالکل لے سکتے ہیں جی، جزاکم اللہ خیر شیخ۔ ابو ابراہیم شیخ اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھائی کے پاس سوال ہے تو ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ اب تک جو ٹاپک چلی ہے یا اس کے علاوہ بھی سوال ہے تو بھی ہینڈ ریز کریے، شیخ محترم جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء، رفع اللہ درجاتکم فی الدنیا والآخرہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ خیریت ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی شیخ ایک سوال یہ ہے کہ اگر اپنے والدین کی کوئی جائیداد نہیں، اگر کوئی بھائی اپنی محنت سے کچھ کمایا تو کیا اس میں بھی اپنے بھائی اور بہنوں کو حصہ دینا پڑتا ہے؟ الحمدللہ، آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ سوال وراثت کے مسائل میں کس طرح کی خرابیاں سماج اور معاشرے کے اندر ہیں، انشاءاللہ جب اس حوالے سے گفتگو ہوگی تو اس کے اندر یہ بات آئے گی۔ دیکھیے، ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو میں تھوڑا سا اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی ملکیت انفرادی ہونی چاہیے۔ بیٹا بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد بیٹا جو کما رہا ہے وہ اپنی الگ ملکیت رکھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کما کے باپ کو دے گا، بیٹا باپ کا ہے تو بیٹے کا مال باپ کا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بیٹا جب انتقال کرتا ہے تو بیٹے کے مال سے باپ کا حصہ شریعت کے اندر مقرر ہے۔ تو اگر بیٹے کے پورے مال کا مالک باپ ہی ہے تو بیٹے کے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے باپ کا حصہ کیوں مقرر فرمایا؟ تو اولاً تو شریعت کا یہ نظام ہے کہ ہر آدمی بالغ ہونے کے بعد اپنی پراپرٹی الگ بنائے، یہ میراث کے بنیادی ہدایات میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیٹے نے باپ کو دیا ہے کما کر کے تو اس کی 2 شکل ہوگی۔ ایک شکل تو یہ ہوگی کہ باپ کو گفٹ کے طور پہ دیا ہے، تو گفٹ کے طور پہ جب باپ کو دیا ہے تو وہ باپ کی ملکیت ہو گئی۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کا جو اپنا کمایا ہوا مال تھا، جس طرح سے طریقہ سمجھا جائے گا، یہ بھی اسی طریقے کے اندر شامل کیا جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بطور قرض انہوں نے دیا ہے، تو ایسی صورت میں باپ کے انتقال کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قرض کی ادائیگی جب دی جائے گی تو بیٹے کا قرض بھی اس سے ادا کیا جائے گا۔ میرے خیال سے جواب مکمل ہو گیا ہوگا، یا اگر کچھ اور اشکال ہے تو آپ پوچھیے، میں نے جو سمجھا اس کا جواب دیا۔ جی شیخ، بارک اللہ فیک۔ شیخ یہ حدیث جو ہے نا شیخ، انت و مالک لابیک، اس کو کیسا سمجھے شیخ؟ آپ جو بتائیں ہاں، بات تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو حدیث یہ بیان کی جاتی ہے انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہو، اگر اس حدیث کو کلی طور پہ ہم نافذ کریں گے تو شریعت کے اندر، قرآن کے اندر بیٹے کے مرنے کے بعد باپ کا حصہ بتایا گیا ہے، تو دونوں میں تعارض ہو رہا، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اگر بیٹے کا پورا مال باپ ہی کے لیے ہے تو بیٹے کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حصہ باپ کا کیوں بتایا، 6واں حصہ ملے گا یا جو بھی مقرر ہے؟ اعتراض ہو رہا نا، دونوں میں ٹکراؤ۔ جی شیخ، تو اسی بنیاد پہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے کہ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانا چاہا ہے کہ جس طرح سے باپ اپنے بیٹے کی کفالت کرتا تھا بچپن میں، اب بیٹا جب کمانے لگتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے باپ کی ضروریات کی تکمیل کرے۔ باپ اگر ضرورت مند ہے، خرچ برچ کی اس کی ضرورت ہے تو اس کی کفالت کرے، یہ کہنا مقصد ہے۔ نہیں تو اگر یہ مانا لیں گے تو قرآن اور حدیث دونوں کے اندر ٹکراؤ ہوگا، اور یہ بات مسلم ہے کہ صحیح جو دلائل ہیں ان 2 دلائل کے درمیان کہیں پہ کوئی ٹکراؤ موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
शेख बात यह है कि अगर वालिदैन की कोई जायदाद नहीं, आप जो बताया मैं तो समझा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वालिदैन की कोई जायदाद नहीं है, अगर भाई किसी भाई 2-4 भाई है, उनके बच्चे हैं, अगर एक भाई कमाया बाकी के कोई नहीं कमाए, तो सारा कमा कर अपने माँ बाप को दिया वो, तो क्या जो इसका सरमाया है तो क्या बाकी के सारे भाइयों को और बहनों को उसमें हिस्सा देंगे? या आजकल की हालात तो हिंदुस्तान के वैसे ही है तकरीबन, जैसे कि आपने शरीयत का इल्म बताया, वो कई लोगों को नहीं मालूम, जो भी कमाता है माँ बाप के पास देते हैं, और माँ बाप आके जो वो भी बड़े होने के बाद या छोटों को या बड़ों को सबको बराबर का हिस्सा बांट के देते हैं, या जो कमाया उसको देते हैं। इस तरह की हालात गुजरती है, तो ऐसी हालात में देखिए, मिसाल के तौर पे अब आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। एक आदमी, उसके पास 4 बेटे हैं। पहला बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो अपनी पूरी जिंदगी कमा करके बाप को माल दिया, ठीक है। बाप का जब इंतकाल, अगर वो माल बाप का होगा तो बाप के इंतकाल के बाद जो बड़ा बेटा कमा करके दिया है और बाप की जिंदगी में इंतकाल कर गया, उसके बच्चों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा शरई निजाम के तहत। जो लोग नहीं कमाए हैं उनको पूरा मिल जाएगा। तो ये हमारे समाज, समझ रहे हैं मेरी बात ना, कि एक आदमी के पास 4 बच्चे हैं, ये बड़ा बेटा है, ये पूरी जिंदगी कमा करके बाप को प्रॉपर्टी दिया, पैसा दिया, और बाप के इंतकाल से 1 दिन पहले इसका इंतकाल हो गया। तो जब बाप का इंतकाल हो गया तो 3 बेटे चूंकि उसके हैं, इन 3 बेटों को हिस्सा मिलेगा। इसके ये मौजूद नहीं है तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा, या इसकी औलाद को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये जुल्म है समाज का, समाज का ये जुल्म है। एक बेटा ये कमा रहा है, इसकी पूरी उम्र गुजर रही है, बाप को दे रहा है, इसकी कमाई से पूरे लोग हिस्से पा रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं कमाया है जो छोटा है। तो ये जुल्म है ना, बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा लेगा, भाई की प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं लेगा। सूरज समझ में आ रही है ना? जी शेख, बारकल्लाह फीक। जी शेख। हाँ, ये हमारे हिंदुस्तानी समाज का प्रॉब्लम है। लोग सही तौर पे शरीयत को, खास तौर से मीरास का जो शरीयत ने आइडिया दिया है, उस रोशनी में लोग नहीं समझते हैं। इस बुनियाद पे बड़े मसाइल हैं। जी शेख, अल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह। मस्तान भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो हमारा भाई पूछा ना, वही सवाल शेख। वैसा नहीं है, अभी हम लोग, मैं है, हमारे 2 भाई हैं शेख, मेरे से 3 भाई हैं हम लोग। मैंने 20 साल में कमाया, 20 साल से कमा रहा हूँ। मैं शादी कर लेकर आया, बाद में पूरा पैसा, पूरा भान की शादी किया, पूरा खर्चा के लिए माँ बाप को भेजते भेजते आया। बाद में 2 भाई बड़े हो गए, वो लोग शादी कर लिए, वो लोग अब बस अभी हमारे बाप का आस्ती में थोड़ा भी ज्यादा नहीं देते मेरे को। बस मेरा, मैं तू क्या कमाया बोल रहे हैं, अभी मेरा हालत क्या, मैं रोड पर पड़ा हूँ, वो ये बोल रहा है मेरा भाई होता है। ये मेरा वो मैं समझ रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा विरासत के मामले में काम करता हूँ, मेरे पास भी ऐसे सवालात आते हैं, तो हमको भी अंदाजा है कि फॉल्ट कहाँ हो रहा है। अब एक आदमी के पास 4 बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहा है, बड़ा बेटा कमाने लायक हुआ, अब वो कमा करके नहीं देता है तो भी लोग उसको अलग निगाह से देखते हैं कि बाप ने तरबियत किया, अब ये नहीं पैसा दे रहा है। तो छोटे भाइयों की तरबियत करना भाई की जिम्मेदारी नहीं है, बाप की जिम्मेदारी है। बात ये है, अभी मेरे कमाया, बहुत कम पैसा कमा के भेज दिया घर पे। अभी वो लोग अच्छा कमा ले, मैं अभी रोड पे पड़ा, तो क्या मेरा हालत क्या है? ये समाज का बहुत बड़ा मसला है और इसको सही करने की जरूरत है। और आप ही नहीं शरीक है इसमें, बहुत हजारों की तादाद में लोग हैं ये परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम लोगों के ऊपर। हाँ, बोल रहा तू क्या कमाया, तू क्या कमाया बोल रहे, ये मसला है पूरा। जी मसलन वैसा ही होता मामला। जहीर खान भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछिए, इंशाल्लाह इसी पर इत्तेफाक करेंगे। इस सवाल पर ये आखिरी सवाल होगा इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल भी थोड़ा ऐसे ही है। मेरा कहने का मतलब है शेख, अगर मैं ज्यादा कमाता है, मेरा और 3 भाई है, कोई कोई 3 भाई कम, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरे से दोनों छोटे हैं, मैं ज्यादा कमाता हूँ। अगर हम कोई काम करना चाहें, अगर वो लोग 10-10 हजार रुपये महीना कमाते हैं, अगर हम यहाँ 50 हजार महीना कमाते हैं, तो क्या हमको अगर कोई काम करना है तो उन्हीं के लेवल से करना पड़ेगा शेख, या हम अपना ही ज्यादा लगा के काम करें? नहीं, देखिए, तिजारती जो मामला है उसमें भाई के साथ जितना आप अमाउंट रख रहे हैं उस हिसाब से आपकी शेयरिंग होगी। मान लीजिए वो लोग 10-10 हजार लगा रहे हैं, आप 50 हजार लगा रहे हैं, तो जो नफा मिलेगा तो आप 50 हजार के तनासुब में लगाएंगे, ये बेहतर रहेगा। हत्ता कि आदमी अगर अपने बाप के साथ कारोबार करता है तो विरासत के मसाइल में उलझने से बचने के लिए चाहिए कि कितना कितना सरमाया किसने लगाया है, अपने बाप से भी क्या कहते हैं उसको अलग रखें कि हमने इतना पैसा लगाया है, आपने इतना पैसा लगाया, दोनों लोग मिल करके हम उस तरह का कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद नफा का जो मुआहदा हो जाए दोनों में, उस एतबार से दोनों लोग नफा लेंगे। तो मेरा ये कहना ये है कि आदमी ज्यादा कमाता है तो ज्यादा डाल दिया है, दूसरे लोग कम कमा रहे हैं कम डाल रहे हैं, हिस्सा जब आता है तो ऐसी सूरत में सबका बराबर बराबर आता है। तो मेरा ये कहना ये है कि या तो 10-10 हजार सब लगा रहे हैं तो आप भी 10-10 हजार रुपया लगा करके सब लोग बराबर हिस्सा लीजिए, या आप अगर ज्यादा लगा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप फायदा भी ज्यादा लेने के हकदार हैं। और ये शुरू में जब मुआहदा हो जाता है तो लोगों को बुरा नहीं दिखता है, बाद में फिर आप इसका तकाजा करेंगे, अल्लाह ना करे जरूरतमंद हो जाए तो फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं इसमें। जी शेख, बारकल्लाह फीक। जी शेख भाई जो पूछे शेख, जहाँ तक मैं अल्लाह रहम करे आपकी जवाब से समझ रहा हूँ, घर में जो अखराजात होते हैं ना शेख, उसमें ये ज्यादा लगा रहे हैं, दूसरे भाई कम लगा रहे हैं। तिजारत की नोयत से आप बताएं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। घर में जो अखराजात होते हैं, दूसरा भाई 10 हजार दिया घर के अखराजात के लिए, अब मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, घर में और भी ज्यादा जरूरत है तो मैं 20 हजार भेज दिया, कभी 30 हजार भेज दिया, तो इस तरह ज्यादा लगाने के मुतालिक ये तो हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि घर का जो मामला है, हमारे घर में हमारी शादी हुई, हम बालिग हुए, हम अपनी फैमिली की जिम्मेदार हैं, हम अलग लेकर के रहना। हम खाली माँ बाप के अखराजात देखेंगे। जी शेख, होता ये एहसान है के तौर पे खुशी से करना चाहे तो शेख भाइयों की नहीं, एहसान का दरवाजा खुला हुआ है, एहसान का दरवाजा खुला हुआ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये टॉपिक हम लोगों की चल रही है विरासत से मुतालिक। तो विरासत में क्या होता है, इनकम की उम्मीद होती है आदमी को, तो उसी नजरिए से मैं हर सवाल को देख रहा हूँ। जी शेख, बारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, आज की मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंची है। आगे भी जो है इस सिलसिला जारी रहेगा, आप तमाम हजरात जो है इसमें ज़रूर वक्त निकालें। अल्लाह की शुक्रिया के बाद हम फजीलतुल शेख मुमताज़ अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपना कीमती वक्त शेख मोहतरम ने हम नौजवानों के लिए निकाला है। अल्लाह ताला शेख के खिदमात को उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत सदक़े ज़रिया बनाए। और उसके बाद जो मुशारिकीन ज़ूम पर आए हैं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, हम सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ गो है अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए। इसी तरह उलमा इकराम से किताब व सुन्नत की तालीमात को सीखते हुए, अमल करते हुए, दूसरों तक पहुँचाते हुए ज़िंदगी को गुजारने की अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक दे। प्यारे भाइयों, ये IGC की तरफ से हफ्ते में कई एक उर्दू दुरूस चल रहे हैं और इसी तरह तेलुगु ज़ुबान में 2 दुरूस चल रहे हैं। तमाम दुरूस के अपडेट्स आप तक एलानात के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। आप तमाम जो है इसमें शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को भी दावत दें, वक्त पर आने की कोशिश करें। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। ये जो भी बयानात हो रहे हैं, दुरूस हो रहे हैं, वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, आप फिर से देख सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। इन्हीं बातों पर इत्तेफाक करते हुए दुआई कलिमात के साथ मजलिस को ख़त्म करेंगे। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर में सब हज़रात कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।